अस्सलाम वालेकुम। आज हम करेंगे इंटरनेट प्रोटोकॉल, जो कि मोस्ट कॉमनली हर एक इससे वाकिफ़ होता है। इसके दो वर्जन्स होते हैं, आईपी वर्जन 4 एंड आईपी वर्जन 6। सो आईपी होता क्या है? ये बेसिकली हर डिवाइस जो है कनेक्ट हो रही होती है नेटवर्क के साथ। उसका कोई ना कोई आईपी एड्रेस होता है, ठीक है, इंटरनेट पे, ताकि वो कम्युनिकेट कर सकते दूसरी सर्वर्स के साथ या दूसरे यूज़र्स के साथ, ठीक है, मशीन ने कम्युनिकेट करना होता है। उसके लिए हम इंटरनेट प्रोटोकॉल यूज़ करते होते हैं। ये कहाँ पे पाया जाता है? ये आपके टीसीपी आईपी मॉडल में नेटवर्क लेयर जो है उसमें पाया जाता है, ठीक है। एक यूनिक आइडेंटिफायर होता है ये, जो कि हर डिवाइस जो कि नेटवर्क के साथ कनेक्ट होती है उसका असाइन किया होता है, ठीक है। जिस तरह आपका CNIC होता है, इसी तरह डिवाइसेस का आईपी एड्रेस होगा अगर वो इंटरनेट के साथ कनेक्ट है। जिस तरह अब देखते हैं कि घर होते हैं डिफरेंट, उनके अलग अलग नंबर्स होते हैं, ठीक है। किसी का कोई एड्रेस होगा, किसी का कोई होगा। इसी तरह डिवाइसेस जो हैं, अगर वो इंटरनेट से कनेक्टेड हैं, तो उनका कोई ना कोई आईपी एड्रेस होगा लाजमी। सिंपल। सबसे पहले जो वर्जन था इसका, वो था वर्जन 4, आईपी वर्जन 4, ठीक है, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4। उसमें क्या था कि 4 ऑक्टेट्स थे, ठीक है। यहाँ 4 आपको नज़र आ रहे होंगे, 1 2 3 4 सेक्शन यहाँ पे बने हैं और डॉट से सेपरेट हैं ये, ठीक है। इनको कहते हैं ऑक्टेट्स, ठीक है। ऑक्टेट क्यों कहते हैं कि 8 बिट पे होते हैं। 8 बिट इसके, ये नीचे ये बिट्स भी बनाए हुए हैं, ठीक है। 8 8 16, फिर 8 8 16, इनको जमा करें तो 32 बिट बनता है। IP4 जो है, IPv4, उसकी लेंथ कितनी है? 32 बिट है, ठीक है। इट मीन्स इट हैज़ 32 बाइनरी डिजिट्स, ठीक है। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, बाइनरी डिजिट्स यहाँ पे हैं। एंड इनकी रेंज जो है, 0 मिनिमम नंबर हो सकता है, मैक्सिमम 255 हो सकता है, ठीक है। 8 बिट जो होता है वो मैक्सिमम इतनी वैल्यू रख सकता है अपने अंदर। एंड हर एक सेक्शन को ऑक्टेट कहते हैं इसमें, ठीक है, क्योंकि 8 बिट है और 8 से फिर ऑक्टेट निकला। ईच ऑक्टेट कैन कंटेन नंबर फ्रॉम 0 to 255, ठीक है। एंड the reason why 255 is because an octet can create the maximum value of 255 using 8 bits। 8 bits को यूज़ करते हुए हम मैक्सिमम वैल्यू है 255 क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए ये रेंज यहाँ पे मैंने ऊपर छोटी सी मेंशन की है, 0 से 255। बैकग्राउंड कोई नॉइज आपको सुनाई दे रही होगी, उसको इग्नोर कर दें। अच्छा, ये तो आपने देख लिया कि आईपी एड्रेस जो होता है देखने में किस तरह का होता है, ठीक है। कुछ नंबर्स होते हैं 3 डिजिट्स पे मुश्तमिल, और उनके 4 सेक्शन होते हैं, ठीक है। इस तरह से आप कभी अपने यहाँ पे रूटर वगैरह पे मॉडेम को एक्सेस करने की कोशिश कर रहे होंगे, तो यहाँ भी कोई ना कोई नंबर आता होगा, ठीक है। आप मॉडेम के पीछे देख सकते हैं, इस तरह का कोई नंबर होगा, ये आईपी एड्रेस होता है, ठीक है, एक्सेस करने के लिए मॉडेम का। अच्छा, अब आईपी एड्रेस है, उसके 2 पार्ट्स किए जाते हैं। क्यों? अभी देख लेते हैं, लेकिन उससे पहले उसके साथ एक चीज़ अटैच की जाती है जिसको कहते हैं सबनेट मास्क। सबनेट मास्क इसके साथ अटैच क्यों किया जाता है? ताकि इसके 2 हिस्से हो सकें। सबनेट मास्क के नीचे है, जिसकी वैल्यू 255 255 255 एंड पे 0 है। बेसिकली यहाँ पे चल के रहा है कि फर्स्ट 3 जो ऑक्टेट्स हैं, ठीक है, 192 वाला, 168 वाला, 32 वाला, इसके साथ अटैच कर दिया जाता है
सबनेट मास्क को जो कि पहले फिलअप हुआ पड़ा है 255 वैल्यू से, ठीक है। और इनको जब कंबाइन करते हैं इसे कहते हैं नेटवर्क सेक्शन, ठीक है। ये इसका नेटवर्क सेक्शन बन जाता है। एंड यानी कि ये समझ लें कि आपके एक तरह से अपने माइंड में कंसेप्ट लाने के लिए ये समझ लें रूटर का पार्ट है, आपके मॉडेम का पार्ट है ये वाला इतना सा हिस्सा, ठीक है। इसके बाद होस्ट का एक सेक्शन आ जाता है जो कि आखिर में है, और यहाँ पे सबनेट मास्क जो है वो ज़ीरो होता है। और जो होस्ट है यहाँ पे कोई ना कोई वैल्यू होस्ट क्या चीज़ है, यानी कि जो आपकी डिवाइसेस हैं, ठीक है। आपके घर में मोबाइल हो सकते हैं, लैपटॉप हो सकते हैं, पीसी हो सकता है, ठीक है। और आईपैड वगैरह इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है, टैबलेट्स वगैरह। सो वो इंटरनेट यूज़ कर रहे होती हैं। सो उनके लिए अलहदा अलहदा आईपी एड्रेस कोई ना कोई होना चाहिए लाजमी। सो वो यहाँ पे कंट्रोल हो रहा होता है होस्ट सेक्शन में। यहाँ देख लेते हैं कि फ़र्ज़ करें ये मेरा घर है, ठीक है, और यहाँ मैंने एक रूटर लगाया है जिसका ये आईपी एड्रेस है 192.168.5.0, ठीक है। और मेरे पास 3 डिवाइसेस हैं। सो इसका जो होस्ट सेक्शन है वहाँ पे .1 .2 .3, ठीक है। यानी कि इन तीनों डिवाइसेस पे नेटवर्क सेक्शन यही लगेगा 192.168.5, ठीक है। और बाद में जो होस्ट वाला सेक्शन है वो इन तीनों डिवाइसेस का अलहदा है, ठीक है, डुप्लीकेशन ताकि ना हो। इन तीनों को अलहदा अलहदा असाइन किया गया है, ठीक हो गया। इसी तरह मेरा कोई हमसाया है, समझें ये नेबर है मेरा, उसके घर भी 3 सिस्टम पड़े हैं, ठीक है। उसका जो मॉडेम होगा उसका आईपी एड्रेस ये है, ठीक है, 192.168.10.0। सो इसमें आप देख सकते हैं कि 192 तो सेम है हमारे मॉडेम्स का, 168 भी सेम है, लेकिन नेटवर्क सेक्शन जो है उसका थर्ड जो ऑक्टेट है, ठीक है, वो मेरा डिफरेंट है नेबर से। मेरा 5 है, उसका 10 है, ठीक है। सो इस लिहाज से अगर कोई आपको ईमेल वगैरह आ रही है, फ़र्ज़ करें कोई ईमेल आई है इस आईपी एड्रेस पे 192.168.5.3, ठीक है, ईमेल यहाँ पे आना चाहती है, किसी ने ईमेल सेंड की है। सो अब कैसे पता लगेगा कि पीटीसेल फ़र्ज़ करें हमने लगाया हुआ है, तो कैसे पता लगेगा उनके सिस्टम को कि कहाँ पे ईमेल सेंड करनी है, ठीक है। सो सबसे पहले वो देखेंगे फर्स्ट 3 ऑक्टेट्स जो कि क्या है, नेटवर्क सेक्शन है। यहाँ पे ये देखें नेटवर्क सेक्शन है यहाँ पे। सो 192.168.5 इसको पहले देखा जाएगा। सो मेरे घर पे वो देखेगा पहले, फिर साथ वाले में देखेगा, जहाँ उसे मिला वहाँ पे वो रुक जाएगा, उसे यहाँ पे मिलेगा, मैच करेगा 192.168.5, ठीक है। ये मैचिंग हो गई नेटवर्क की। इसके बाद ये 3 आपको नज़र आ रहा है, ठीक है, ये होस्ट नंबर है। सो इसका क्या मतलब है कि इस नेटवर्क में हम एंटर हो गए। अब इसका कोई ना कोई होस्ट होगा जिसका नंबर होगा 3। सो यहाँ पे 3 किसका है, ये लास्ट वाले का है। सो जो भी ईमेल वगैरह आई होगी मुझे किसी और से, वो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगी सिंपली, ठीक है। अब ये देख सकते हैं कि होस्ट नंबर मेरे और मेरे नेबर के सेम है, लेकिन जो नेटवर्क सेक्शन है वहाँ पे डिफरेंस है, इसलिए ईमेल मेरे पास ही आ रही है, उसके पास नहीं जा रही, क्योंकि उसका नेटवर्क सेक्शन डिफरेंट था। अगर सेम होता फिर प्रॉब्लम हो जानी थी कि किसके पास ईमेल जाती है, ठीक है। फिर एक चीज़ इंट्रोड्यूस हुई थी क्लासेस आईपी वर्जन 4 की, ठीक है। ये सिंपली क्या है, रेंज है। रेंज किस चीज़ की है अभी देख लेते हैं। 3 तरह की क्लासेस हैं, ए बी सी, इनके अलावा भी थी लेकिन वो हम डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि मोस्टली यही यूज़ होती हैं। क्लास ए जो है आप यहाँ देख सकते हैं कि इसका नेटवर्क सेक्शन 1 है, ठीक है, यानी कि एक पार्ट दिया गया उसे सिर्फ, बाकी सारे उसको होस्ट दिए गए हैं। ये कैसे पता लगे कि होस्ट कौन सी चीज़ है, नेटवर्क कैसी चीज़ है, यहाँ पे देख सकते हैं कि पहले हमने ये देखा था कि सबनेट मास्क जहाँ पे 0 है, ठीक है, वो होस्ट के लिए एलोकेट की गई जगह, और जहाँ पे फिलअप हुआ पड़ा है सबनेट मास्क, इसका मतलब वो नेटवर्क के लिए, ठीक है।
सो क्लास ए जो है इसमें सबनेट ये देख सकते हैं आप यहाँ पे सिर्फ फर्स्ट वाला ही फिलअप हुआ पड़ा है 255, बाकी तीनों ज़ीरो है। इसका मतलब ये है कि हमारे आईपी एड्रेस में जो लास्ट 3 ऑक्टेट्स हैं वो होस्ट के लिए रख दी गई हैं, रिजर्व कर दी गई हैं, ठीक है। और सिर्फ पहला वाला ही जो है ऑक्टेट वो नेटवर्क के लिए। सो क्लास ए की रेंज है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, 1 से 126 तक नेटवर्क एरिया दिया गया हमारे हमें सिर्फ। और जो होस्ट हैं आगे वो 0 से 255 हो सकते हैं, इनको 3 ऑक्टेट्स दिए गए हैं, 1 2 3 देखें यहाँ पे फिलअप किए हुए हैं वो, ठीक है। कैसे पता लगता है? ये सबनेट के थ्रू पता लगता है, ठीक है। सबनेट में जहाँ जहाँ 0 हो वो हमारे हमारे होस्ट के लिए, ठीक है, और जहाँ 255 हो वो नेटवर्क के लिए, ठीक है। होप सो कि ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। यहाँ जो हमने डिस्कस किया था कि इसमें सिर्फ लास्ट वाला ही हमने दिया हुआ है होस्ट के लिए, ये कौन सी क्लास बन रही है? ये हमारी क्लास 3 होगी, ठीक है। क्लास 3 में आप देख सकते हैं कि ये सबनेट है मास्क, इसमें सिर्फ लास्ट पे 0 जो है किया हुआ है, बाकी सारे फिलअप हैं 255 255 255। सो लास्ट वाले 0 से हमें पता लग रहा है ये होस्ट के लिए, ठीक है। और इसकी रेंज स्टार्ट होती है 192.0.0.0 से और यहाँ तक जाती है 223.55.55.255, ठीक है। सो होस्ट की तादाद जो है क्लास सी में 254 हो सकती है सिर्फ, ठीक है। जो क्लास ए है क्योंकि उसमें काफ़ी सारे हमने होस्ट को ऑक्टेट दे दिए हैं, ठीक है, जो कि फिलअप हो सकते हैं। सो इसमें होस्ट की तादाद काफ़ी ज़्यादा हो सकती है, ये देख सकते हैं आप, ये 1 करोड़ कुछ है, ठीक है। जो क्लास बी है उसमें सिर्फ लास्ट 2 वाले जो हमने ऑक्टेट्स हैं वो रिजर्व किए हैं होस्ट के लिए, आप सबनेट में भी देख सकते हैं इसको, ठीक है। 00 यहाँ किए, इसका मतलब लास्ट 2 वाले जो ऑक्टेट्स हैं वो हमने रिजर्व किए हैं होस्ट के लिए, बाकी नेटवर्क सेक्शन का पार्ट है। इसमें होस्ट की तादाद कितनी होगी? इतनी 65,000 और समथिंग, ठीक है। सो मोस्टली IPv4 जो है उससे हम 4.3 बिलियन डिवाइसेस, ठीक है, मैक्सिमम यानी कि इतनी हम कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन आपको पता है कि हमारी आबादी जो है कितनी है? 7 बिलियन से ज़्यादा। और एक पर्सन एक वक्त में मोबाइल भी रख सकता है, कह लें कि लैपटॉप भी रख सकता है, कंप्यूटर भी रख सकता है, 2 मोबाइल भी रख सकता है, 3 भी रख सकता है, एक पर्सन सिर्फ। सो जब मल्टीपल पर्सन होंगे सो 7 बिलियन से कहीं ज़्यादा क्रॉस कर देगा। IPv4 जो है वो कितना को IP दे सकता था? सिर्फ 4.3 बिलियन डिवाइसेस को, लेकिन दुनिया में तो उससे ज़्यादा डिवाइसेस हैं, ठीक है, मल्टीपल पर्सन यूज़ कर रहे हैं। सो क्लासेस होने के बावजूद भी कम पड़ गई थी, ठीक है, होस्ट कम पड़ गए थे। सो एक प्रॉब्लम था ये। एंड देख लेते हैं प्रॉब्लम। नो मोर अनएलोकेटेड IPv4 एड्रेसेस, यानी कि सारे एलोकेट हो गए थे इसके IP एड्रेस, कोई बचा नहीं था। ड्यू टू बिलियंस ऑफ यूज़र्स, ठीक है, यूज़र्स ही बहुत ज़्यादा थे। IPv4 could only support 4.3 बिलियन डिवाइसेस, ठीक है, 4.3 बिलियन डिवाइसेस को ये सपोर्ट कर सकता था सिर्फ। और इसको सॉल्व करने के लिए परमानेंटली IPv6 मुतारिफ करवाया गया, ठीक है, जो कि आहिस्ता आहिस्ता राइज हो रहा है और टाइम लग जाएगा उसको, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता लोग उस पर आ रहे हैं। लेकिन हमें एक सलूशन चाहिए था जो कि जल्द से जल्द अप्लाई हो सके, ठीक है, जिसको हम आम ज़ुबान में कह सकते हैं कि हमें कोई ब्रूट फोर्स एल्गोरिथम चाहिए था या कुछ ऐसा चाहिए था जिससे हम उसी वक्त ये मसला सॉल्व कर सकें, क्योंकि अचानक से डिवाइसेस IPv6 को सपोर्ट नहीं थी करने वाली, इसके मुताबिक बनानी पड़नी थी डिवाइसेस, ठीक है। सो एक सोल्यूशन जिसे आप जुगाड़ कह सकते हैं, ठीक है, हमारी ज़ुबान में, वो बनाया गया कि जो
आईपी एड्रेसेस हैं उनको दो सेक्शंस में डिवाइड कर दें, एक पब्लिक आईपी, ठीक है, एक है प्राइवेट आईपी। इसमें क्या होगा कि कुछ रेंज होगी क्लासेस की, उनको हम प्राइवेट आईपी कह देंगे, और ये प्राइवेट आईपी जो हैं ये हमारे कह लें कि ऑर्गेनाइजेशन या घर इसमें यूज़ होंगे प्राइवेटली, इंटरनेट के ऊपर ये यूज़ नहीं होंगे, ठीक है। इंटरनेट पे क्या यूज़ होगा, ये पब्लिक आईपी ही यूज़ होगा। लेकिन किसी ऑर्गेनाइजेशन में हम हैं जहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ यूज़र्स हैं, या किसी फर्म में हम हैं, या हम किसी घर में हैं, तो हम क्या करेंगे, यूज़ प्राइवेट आईपी यूज़ कर रहे होंगे उस एरिया के अंदर अंदर, ठीक है, जहाँ तक हम हैं। फ़र्ज़ करें कि ये आईएसपी यानी कि पीटीसीएल है या नियाटेल है या स्टॉर्म फाइबर वगैरह है, ठीक है। ये देता है पब्लिक आईपी, देता है मेरे इस घर को और मेरे इस नेबर को, ठीक है। अब यहाँ पे मैं जूम करता हूँ, यहाँ शायद आपको नज़र आ रहा हो कि मेरे घर में जो डिवाइसेस का आईपी एड्रेस है और जो नेबर का है वो सेम आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है, सेम है टोटली। क्यों? क्योंकि ये प्राइवेट आईपी है और ये बार बार मल्टीपल टाइम यूज़ हो सकता है, लेकिन ये इंटरनेट पे कनेक्ट होने के लिए ये यूज़ नहीं होगा। सो इस प्राइवेट को पब्लिक के साथ कम्युनिकेट कराने में, कन्वर्ट करने में हम क्या यूज़ करते हैं, वो है नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन, ठीक है। एक टेक्निक है, एक वे है जिससे हम प्राइवेट जो आईपीज़ हैं वो हम पब्लिक आईपीज़ में कन्वर्ट कर सकते हैं, और इस तरह हम इंटरनेट के साथ ऑनलाइन कम्युनिकेट कर सकते हैं। एक अच्छी चीज़ जो है प्राइवेट आईपीज़ की, आप देख सकते हैं कि इसमें नेटवर्क सेक्शन जो है 192.168.1, ठीक है, क्लास सी है ये और मेरे नेबर का हम दोनों का सेम है, ठीक है। सो होस्ट भी सेम है, यानी कि हम मल्टीपल टाइम यूज़ कर रहे हैं। पहले नहीं था इस तरह होता, लेकिन बाद में जब ये सोल्यूशन तारीफ़ करवाया गया सो पॉसिबल हो गया ये इस तरह करना, ठीक है। लेकिन ताकि डुप्लीकेशन इंटरनेट पे ना हो, सो हमें पब्लिक जो आईपी एड्रेस है वो भी चेंज रखने पड़े, ठीक है। सो ये एक कह लें एक तरह का जुगाड़ था जिससे हम कंटिन्यू तो कर सकते हैं IPv4 को हमेशा के लिए, लेकिन इतना इफेक्टिव नहीं होगा ये। क्यों नहीं होगा ये आगे जाके हम देखेंगे जब IPv6 को डिस्कस करेंगे थोड़ा सा। अच्छा, आप चाहते हैं चेक करना कि आपका पब्लिक आईपी क्या है एंड प्राइवेट आईपी क्या है, ठीक है। विंडोज़ पे है तो कमांड प्रॉम्प्ट में आप जाएं और IP कॉन्फ़िग लिखें, लिनक्स में है तो टर्मिनल ओपन करें एंड IF कॉन्फ़िग लिखें। ये करके देख लेते हैं। कमांड प्रॉम्प्ट ओपन किया मैंने, यहाँ पे मैं IP कॉन्फ़िग करता हूँ एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं वायरलेस में कनेक्ट हूँ। इसमें ये आपको नज़र आ रहा होगा 192.168.10.3, यानी कि मेरा जो ये लैपटॉप है इस वक्त ये कोई थर्ड डिवाइस है जो कनेक्ट हुई पड़ी है, ठीक है। एंड ये इसका सबनेट मास्क है नीचे, और इसको हम कहते हैं प्राइवेट आईपी, ठीक है। ये सिर्फ मेरे घर तक ही है, महदूद है, इंटरनेट पर ये नहीं होगा। अब आपने चेक करना है आपका पब्लिक आईपी एड्रेस क्या है जिसके साथ आप इंटरनेट पे एक्सेस कर रहे होते हैं। तो उसके लिए हमें गूगल पे जाना पड़ना है और टाइप करना है व्हाट इज़ माई आईपी, या हम व्हाट इज़ माई आईपी, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस वक्त आईपी एड्रेस पब्लिकली मेरा ये है, ठीक है, 39.42.141.254, ठीक हो गया। एंड पीछे शायद आपको आवाज़ें भी आ रही हों बेचने वाले की, इग्नोर दैट। सो ये तो था जनरल
कि IPv4 होता क्या है, एंड उसकी लेंथ कितनी होती है, 32 बिट है, ठीक है। ऑक्टेट्स होते हैं उसमें, उनकी रेंज होती है 0 से 255 तक। फिर बाद में नेटवर्क सेक्शन क्या होता है, उसका होस्ट सेक्शन क्या होता है, और सबनेट मास्कर सपोर्ट करने के लिए उसका है, ताकि हम नेटवर्क सेक्शन अलहदा कर सकें होस्ट से, ठीक है। उसके बाद क्लासेस थी एंड सोल्यूशन। जब क्लासेस के सारे होस्ट ख़त्म हो जाएं फिर क्या करें, फिर एक सोल्यूशन था हमने निकाला कि पब्लिक एंड प्राइवेट में हम कन्वर्ट कर दें, एंड खुद चेक करना हमने सिस्टम में, वो हमने तरीका देखा। अच्छा, उसके बाद ये है IPv वर्जन 6, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6। सबको पता है IoT का दौर है इस वक्त, एंड बहुत सारी डिवाइसेस हैं, यानी कि अब तो कार्स वगैरह, AC, रिमोट टीवी, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स आसपास अब देखते जाएं इंटरनेट के साथ आहिस्ता आहिस्ता कनेक्ट हो रहे हैं, जो कि है इंटरनेट ऑफ थिंग्स का दौर, ठीक है। ये स्टार्ट हुआ पड़ा है, और IPv4 जो है बेशक यूज़ हो रहा है, लेकिन एक दिन इसने ख़त्म हो जाना है इवेंचुअली, ठीक है। इसका दौर चला जाना है, यूज़ तो हम कर सकते हैं लेकिन ख़त्म हो जाएगा ये एक दिन, ठीक है। यानी कि इसको साइड पे कर दिया जाएगा, जैसे ही पर्सन कह रहा है दी एंड ऑफ IPv4 इज़ नियर, ठीक है। इससे पहले ही पता लग गया कि एंड होने लगा इसका। सो IP वर्जन 6 था, ये IETF कंपनी है, उन्होंने मुतारिफ करवाया। IPv4 जो था उसमें 32 बिट्स थे, लेकिन इसमें कितने हैं, 128। अब आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा मेजर डिफरेंस है 32 बिट्स में और 128 बिट्स में। सो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब है कि इससे 340 यूनिडेसिलियन IP एड्रेसेस बन सकते हैं। अब ये यूनिडेसिलियन ये क्या चीज़ है, इसको आम अल्फाज में अगर हम बोलना चाहें तो ये है 340 ट्रिलियन 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 एड्रेसेस। यहाँ पे रेंज बताई जा रही है नीचे, ये देखो, इतने ज़्यादा IP एड्रेस सपोर्ट कर सकता है IPv6। इंसानों की आबादी कितनी है, 7 बिलियन कुछ, ठीक है। और शायद ही कोई दौर हो जब हम ट्रिलियन तक पहुँचें, फिर उसका भी ट्रिलियन, फिर उसका भी ट्रिलियन, और फिर 340। सो ये कभी ख़त्म ही नहीं होने हमारे पास IP एड्रेस, IPv6 जब पूरी तरह अप्लाई हो गया, ठीक है, ओवरऑल। एंड यहाँ आप देख सकते हैं कि IPv4 जो है उसमें 4 ऑक्टेट्स थे, एंड हर एक में 3 डिजिट्स थे, ठीक है। लेकिन IPv6 जो है इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 8 सेक्शंस हैं। इनको नाम ऑक्टेट्स तो नहीं कहेंगे, लेकिन कोई और इनका नाम होगा, मुझे नहीं पता अभी। लेकिन इसमें 8 सेक्शंस हैं, एंड सारे जितने सेक्शंस हैं 4 डिजिट्स के ऊपर हैं, ठीक है। इससे अंदाज़ा लगा लें कि कॉम्बिनेशंस कितने ज़्यादा बन सकते हैं इससे। इसकी निस्बत इसमें कहीं ज़्यादा तादाद आप देख सकते हैं, 340 ट्रिलियन 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 IP एड्रेस बन सकते हैं IPv6 से, ठीक है। और जबकि IPv4 से सिर्फ 4.3 बिलियन बन सकते हैं। सो नेक्स्ट दौर जो है वो IPv6 का है, एंड लेक्चर जो आपका आज का यहीं तक है।